उधर आम आदमी पार्टी ने फिर से सवाल खड़ा किया है कि जब कोरोना के टीके देश में ही पूरे नहीं थे तो मोदी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों दे दी। कई राज्यों से टीके की कमी की शिकायत आ रही है, हालांकि केंद्र सरकार इससे लगातार इनकार कर रही है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ भारत के लोग वैक्सीन सेंटर्स के बाहर खड़े हैं कि वैक्सीन की डोज आए और ये जीवन दान का टीका, ये सुरक्षा कवच हमें सरकार मुहैया कराए, और वो बेचारे लाइनों में लगे हैं लेकिन वैक्सीन समाप्त। और दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 645 लाख वैक्सीन डोजेस को 84 देशों में एक्सपोर्ट कर दिया है। भारत के बाहर वैक्सीन भेजना बंद करो, बंद करो, मोदी सरकार, भारत के बाहर वैक्सीन भेजना बंद करो, भारत के बाहर वैक्सीन भेजना बंद करो, भारत के बाहर। आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि जब अपने देशवासियों के लिए कोरोना टीके पर्याप्त नहीं तो आखिर कैसे मोदी सरकार ने दूसरे देशों को टीके एक्सपोर्ट कर दिए। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर टीके की किल्लत बताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में भी अस्पतालों में टीकों की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि 15 दिन पहले तक भारत ने 84 देशों को करीब 6.5 करोड़ कोरोना टीकों की डोज एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें 3.58 करोड़ डोज 25 देशों को बेची गई। 1.05 करोड़ डोज मदद के लिए 44 देशों को दी गई और 1.82 करोड़ डोज 39 देशों को WHO के कोवैक्स समझौते के तहत दी गई। गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन उत्पादन के संसाधन सीमित हैं। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है, अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब समझिए कोरोना टीके की किल्लत का संभावित कारण। जनवरी से मार्च के दौरान कोरोना काफी काबू में रहा, संक्रमण के नए मामले कम आ रहे थे, वैक्सीनेशन भी शुरुआत में धीमा ही चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जिसके बाद आम लोग और राज्य सरकारों ने टीके पर जोर बढ़ाया। साथ ही केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाजत दे दी। ये सारे काम एक साथ हो गए, जिसकी वजह से टीके की मांग बहुत बढ़ गई। 31 मार्च को देश में जहां 53,480 कोरोना मामले रिपोर्ट हुए, वहीं 9 अप्रैल को 1,31,968 संक्रमण के मामले सामने आए। 30 मार्च को देश में कुल 19,40,999 टीके लगे, जबकि 8 अप्रैल को इसके लगभग 2 गुने 36,91,511। इसके अलावा केंद्र सरकार का कहना है कि स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में 24% ऐसे लोगों को टीके लगा दिए गए जो इसके पात्र ही नहीं थे, और वेस्टेज की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।